अगर जावा क्लास में हम कोई भी एक ऐसी क्लास बनाते हैं अपने जावा प्रोग्राम में जिसका ये कोई नाम ही ना हो, मतलब एनोनिमस क्लास, तो वो बेसिकली क्या होती है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे इनर क्लास में, मतलब एनोनिमस इनर क्लास। एक ऐसी इनर क्लास जिसका कोई नाम ही ना हो, मतलब वो एनोनिमस है, जैसा कि नाम में ही ये पता चल रहा है कि वो एनोनिमस है। तो हम लोग आज ये देखने वाले हैं कि एनोनिमस इनर क्लास क्या होती है और एनोनिमस इनर क्लास का यूज क्या होता है, जानेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि एनोनिमस इनर क्लास बेसिकली क्या होती है। अब जैसा कि देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि एनोनिमस इनर क्लास मतलब ऐसी कोई क्लास जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, एनोनिमस क्लास। ठीक है, तो एनोनिमस क्लास है, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, कोई ऐसी क्लास जिसका कोई नाम ना हो। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं कि इनर क्लास में ये क्या होता है। बेसिकली इनर क्लास को हम कैसे एनोनिमस बनाते हैं, मतलब किस तरह से हम एक इनर क्लास बनाते हैं जिसका कोई नाम ना हो, एनोनिमस इनर क्लास हो वो। ठीक है, तो उसको बेसिकली बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक पहले लिख लेते हैं, एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनोनिमस इनर क्लास के बारे में जानने के लिए कि एनोनिमस इनर क्लास बेसिकली है क्या। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, बेसिकली इसकी नीड क्या है, सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि इसकी नीड क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो कई बार देखो ऐसा होता है कि अपनी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कोई एक ऐसी क्लास बनानी होती है जो कि कि जो कि मतलब क्या कहते एक बिना किसी नाम की हो, और प्लस वो कुछ समय के लिए हम उसको यूज़ कर पाएँ, जस्ट फॉर इंस्टेंट यूज़। जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जस्ट फॉर इंस्टेंट यूज़। तो बेसिकली हम समटाइम्स वी कैन डिक्लेयर इनर क्लास विदाउट नेम, सच टाइप ऑफ इनर क्लासेज आर कॉल्ड एनोनिमस इनर क्लास। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि नीड क्या है। तो एनोनिमस इनर क्लास को क्रिएट करने का यूज़ पर्पस जो होता है, बेसिकली इसका यूज़ केस जो है वो ये है कि जस्ट फॉर इंस्टेंट यूज़ के लिए। ठीक है, जस्ट फॉर इंस्टेंट यूज़, या फिर ये कह सकते हो जस्ट फॉर टेम्परेरी यूज़। ठीक है, जस्ट फॉर टेम्परेरी यूज, मतलब हमें ये क्लास को परमानेंटली हमेशा के लिए क्रिएट नहीं करना है। हमें ये क्लास को इंस्टेंट यूज़ करने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे इस क्लास को यूज़ करना है। इसीलिए हम इस क्लास के नाम को भी डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, मतलब क्लास विदाउट एनी नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे क्लास विदाउट एनी नेम, और या फिर हम इसको कह सकते हैं नेमलेस क्लास। ठीक है, नेमलेस क्लास मतलब एक ऐसी क्लास जिसका कि कोई नाम ना हो, तो उसको हम बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास। अब इसके बाद यहाँ पर यह आता है, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एनोनिमस इनर क्लासेस। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की इनर क्लासेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इनर क्लासेस में भी हमारे पास एनोनिमस इनर क्लास में बेसिकली एनोनिमस इनर क्लास की हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ एनोनिमस इनर क्लास, एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप्स की एनोनिमस इनर क्लास होती है। पहली क्लास ये होती है एनोनिमस इनर क्लास दैट एक्सटेंड द क्लास। ठीक है, एनोनिमस इनर क्लास, हम AIC लिख रहे हैं, एनोनिमस इनर क्लास दैट एक्सटेंड क्लास। ठीक है, और इसके बाद एक होती है एनोनिमस इनर क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस, एनोनिमस इनर क्लास दैट इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस, दैट इम्प्लीमेंट इंटरफेस। और एक और इसके अलावा होती है एनोनिमस इनर क्लास दैट डिफाइंड इनसाइड मेथड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एनोनिमस इनर क्लास दैट डिफाइन इनसाइड मेथड आर्ग्यूमेंट, डिफाइंड इनसाइड मेथड आर्ग्यूमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर 3 चीज़ें हमको क्या समझ में आई कि एनोनिमस इनर क्लास की नीड क्या है। एनोनिमस इनर क्लास की नीड क्या होती है, जस्ट फॉर इंस्टेंट यूज़, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेरी बेसिस पे किसी क्लास को अगर हमें क्रिएट करना हो, हमेशा के लिए वो क्लास को हमें क्रिएट नहीं करना हो, कुछ समय के लिए वो क्लास को हमें क्रिएट करना हो, तो हम लोग एनोनिमस इनर क्लास को यूज़ करते हैं। अब बेसिकली एनोनिमस इनर क्लास का मतलब क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ये समझ में आ गया कि टेम्परेरी बेसिस पे हम एनोनिमस इनर क्लास को यूज़ करते हैं। एनोनिमस इनर क्लास का मतलब क्या है,
मतलब कोई एक ऐसी इनर क्लास बनाना जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है क्लास विदाउट एनी नेम या फिर नेमलेस क्लास। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस, बेसिकली टाइप्स ऑफ एनोनिमस इनर क्लासेस, इनर क्लासेस नहीं, क्योंकि एनोनिमस इनर क्लास खुद ही एक टाइप है इनर क्लासेस का। लेकिन अब एनोनिमस इनर क्लास कितने टाइप की होती है वो हम ये देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप क्या होता है, एनोनिमस इनर क्लास दैट एक्सटेंड अ क्लास। उसके बाद दूसरा टाइप क्या होता है, एनोनिमस इनर क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस। उसके बाद तीसरा टाइप क्या होता है, एनोनिमस इनर क्लास दैट डिफाइंड इनसाइड मेथड आर्ग्यूमेंट। मतलब एक ऐसी इनर क्लास जो एक्सटेंड करेगी क्लास को, एक ऐसी एनोनिमस इनर क्लास जो इम्प्लीमेंट करेगी इंटरफेस को, और एक ऐसी एनोनिमस इनर क्लास जो मेथड के आर्ग्यूमेंट के अंदर बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम लोग डायरेक्टली सीधा एग्जांपल्स में जाके जंप करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम एनोनिमस इनर क्लास को बनाते हैं। उसके पहले हम एक चीज़ और समझेंगे जिससे पिक्चर थोड़ी समझ में आएगी कि पहले कैसे वो चीज़ होती थी बिना एनोनिमस इनर क्लास के, और एनोनिमस इनर क्लास को यूज़ करने का बेसिकली क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी आईडी खुल गई है। अब यहाँ पर हम जाएंगे, एक अपनी नई इसका क्लास बना लेंगे test5 के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हम test5 के नाम से हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे, हम बनाएंगे मसाला पॉपकॉर्न। मसाला पॉपकॉर्न नाम की एक क्लास बनाएंगे, और इसके अंदर एक मेथड होगा पब्लिक वॉइड टेस्ट नाम से। ठीक है, पब्लिक वॉइड टेस्ट नाम से। तो मसाला पॉपकॉर्न का टेस्ट कैसा है, मसाला पॉपकॉर्न का टेस्ट कैसा है, स्पाइसी। ठीक है, या ये कह लो वेरी स्पाइसी। मसाला पॉपकॉर्न का टेस्ट कैसा है, वेरी स्पाइसी। अब लेट सपोज हमने एक और क्लास बनाई जो है चीज़ पॉपकॉर्न, चीज़ पॉपकॉर्न। ठीक है, अब चीज़ पॉपकॉर्न ने एक्सटेंड कर लिया मसाला पॉपकॉर्न को, चीज़ पॉपकॉर्न ने एक्सटेंड कर लिया मसाला पॉपकॉर्न को। लेकिन चीज़ पॉपकॉर्न क्लास का जो टेस्ट होगा, मतलब मसाला पॉपकॉर्न का जो टेस्ट था, टेस्ट मेथड जो था वो कैसा टेस्ट प्रोवाइड कराता है, स्पाइसी, वेरी स्पाइसी टेस्ट है। लेकिन जो चीज़ क्लास के अंदर यहाँ पर जो चीज़ पॉपकॉर्न वाली क्लास है, इसने क्या बोला कि भाई तुम्हारे पास जो टेस्ट नाम का मेथड है वो वेरी स्पाइसी फ्लेवर का है, लेकिन हमारे को कैसा फ्लेवर वाला मेथड चाहिए जो कि थोड़ा सा चीज़ी, मतलब वेरी चीज़ी जिसका टेस्ट हो। तो यहाँ पर क्या किया, ये चीज़ पॉपकॉर्न वाली जो क्लास है इसने ओवरराइड कर लिया पेरेंट से मिलने वाले टेस्ट मेथड को। ठीक है, मतलब मसाला पॉपकॉर्न क्लास से जो टेस्ट मेथड मिल रहा था उसको चीज़ पॉपकॉर्न क्लास ने ओवरराइड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर उसने ओवरराइड करने के बाद अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी और लिखा वेरी चीज़ी। उसने लिखा वेरी चीज़ी, वेरी चीज़ी इस तरीके से उसने लिख दिया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, अब लेट सपोज हमने जैसे प्रोग्राम चलाया, सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पर हमने लेट सपोज यहाँ पर हमने मसाला पॉपकॉर्न का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने कॉल कर लिया टेस्ट मेथड। उसी तरीके से हमने चीज़ पॉपकॉर्न का ऑब्जेक्ट बनाया और कॉल कर लिया टेस्ट मेथड। ठीक है, अब अगर लेट सपोज इस केस में क्या आउटपुट आएगा, मसाला पॉपकॉर्न के पास कैसा टेस्ट मेथड है, स्पाइसी, वेरी स्पाइसी। चीज़ पॉपकॉर्न के पास कैसा टेस्ट मेथड है, वेरी चीज़ी। इस केस में अगर इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, वेरी स्पाइसी एंड वेरी चीज़ी। अब लेट सपोज चीज़ पॉपकॉर्न वाला जो मेथड क्लास है, इसने कहा कि भाई जो तुम मेथड हमको दे रहे हो, पेरेंट क्लास से जो मेथड आ रहा है हम वही वाला मेथड ले लेंगे, एक्सटेंड कर लिया इसने। ठीक है, हम ओवरराइड नहीं करेंगे। इस केस में आउटपुट क्या आएगा, सिंपल सा चीज़ है, वेरी स्पाइसी और वेरी स्पाइसी, दोनों का आउटपुट ये आ गया। ठीक है, तो अभी तक आई होप ये चीज़ समझ में आई हो कि यहाँ पर देखो हमने बेसिकली क्या किया था। एक अगर हमें लेट सपोज ये पेरेंट से मिलने वाला टेस्ट मेथड को ओवरराइड करना है तो हमने क्या किया था, पहले एक क्लास बनाई, उसका एक नाम दिया चीज़ पॉपकॉर्न, फिर उसको हमने एक्सटेंड किया पेरेंट क्लास से। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके अंदर टेस्ट मेथड को ओवरराइड करके यहाँ पर फिर हमने वेरी चीज़ी लिखा। तो ये तो था पुराने ज़माने का तरीका जिसमें हम एक क्लास को बनाते थे, और ये परमानेंट क्लास है, इसको तुम अब रिमूव नहीं कर सकते, ये क्लास बन गई तो। ठीक है, ये बेसिकली एक परमानेंट क्लास है। अब इसका लेटेस्ट तरीका क्या है, लेटेस्ट तरीका देखो ये है, यहाँ पर जिस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है।
हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा कि मसाला पॉपकॉर्न, ये तुम्हारी मसाला पॉपकॉर्न क्लास है। मसाला पॉपकॉर्न इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली हम न्यू लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो होगा क्या, हमने जैसे ही मसाला पॉपकॉर्न यहाँ पर लिखा, जिस तरीके से हमने यहाँ पर मसाला पॉपकॉर्न लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेसेस लगा के इसको ऐसे एंड किया। अभी तक हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, सिर्फ इतना लिख करके, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेमी कोलन ना लगाने के बजाय 2 कर्ली ब्रेसेस लगा के फिर सेमी कोलन लगाएंगे। तो इतना लिखने से क्या हुआ, देखो इतना लिखने से बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि तुमने यहाँ पर मसाला पॉपकॉर्न क्लास को बेसिकली एक्सटेंड किया है, वो तुम्हें दिख नहीं रही है। देखो सिंपल सा बताएं, ये जो तुम्हारी क्लास बनी है ना, ये जो ब्रेसेस देख रहे हो, ये जो ब्रेसेस देख रहे हो, एक तरीके से समझ लो कि यही तुम्हारी एक एनोनिमस इनर क्लास है। और तुमने इस तरीके से यहाँ पर जो लिख रखा है, यहाँ पर बिना सेमी कोलन के, इसका मतलब ये कि तुमने मसाला पॉपकॉर्न क्लास को ओवरराइड कर रखा है, ठीक है। तुमने मसाला पॉपकॉर्न क्लास को ओवरराइड किया, और ये जो एनोनिमस इनर क्लास है, ये एनोनिमस इनर क्लास तुम्हारी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब जो मसाला पॉपकॉर्न वाली क्लास के पास टेस्ट मेथड था, तुम्हें उसको ओवरराइड करना है। लेट सपोज तुमको अगर उसको ओवरराइड करना है, लेट सपोज, तो तुम क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर पब्लिक वॉइड टेस्ट लिखोगे और इस तरीके से अपनी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ दे दोगे और लिख दोगे वेरी चीज़ी, ठीक है। अब इसके बाद लेट सपोज तुमने अगर मसाला पॉपकॉर्न का ऑब्जेक्ट लिया और टेस्ट मेथड कॉल किया, इस समय आउटपुट क्या आएगा, अभी के लिए फ़िलहाल इसको भूल जाओ। इस समय यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, अब तो कुछ लोग सोचेंगे कि हमने क्या करा है, मसाला पॉपकॉर्न क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और हम इस टेस्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं, और आंसर क्या आएगा, वेरी स्पाइसी। लेकिन आंसर वेरी स्पाइसी नहीं आएगा, आंसर आएगा वेरी चीज़ी, देखो, ठीक है, वेरी चीज़ी आंसर आया। तो ये कैसे आया, देखो देखने में क्या लग रहा है, ये लाइन देखने में क्या लग रही है कि हमने मसाला पॉपकॉर्न क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हमने टेस्ट मेथड को कॉल किया। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हुआ है। असलियत में यहाँ पर क्या हुआ है, देखो एक बार हम तुमको देखो सिंपल सी चीज़ है। बेसिकली यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये जो ऐसे तुमने मसाला पॉपकॉर्न इसको न्यू मसाला पॉपकॉर्न लिखा, यहाँ पर इतना लिखने से क्या हुआ कि तुम्हारी एनोनिमस इनर क्लास बनाने का ये तरीका है। बेसिकली यहाँ पर तुमने ये कर्व ब्रेसेस लगाए, तो ये वो तुम्हारी क्लास है। जैसे इस केस में तुम्हारी क्लास यहाँ पर ये बन रही थी ना, इस तरीके से कि जब तुम यहाँ बना रहे थे चीज़ पॉपकॉर्न करके ऐसे करके, और यहाँ पर तुम ऐसे क्लास बना रहे थे, तो ये जो यहाँ पर तुम्हारी क्लास तुमको दिख रही थी बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, कि तुमने एक चीज़ नाम की क्लास बनाई है, ठीक है, उस क्लास का नाम चीज़ है, तुमने एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम चीज़ है, इस तरीके से वो क्लास दिख रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो क्लास बनी है, क्लास इंटरनली बनी है। ये जो बेसिकली ब्रेसेस देख रहे हो, ये वो तुम्हारी क्लास ही है जो तुमने एक्सटेंड करी है, ठीक है। मसाला पॉपकॉर्न क्लास से तुमने एक्सटेंड करा और एक एनोनिमस इनर क्लास बनाई। जैसे देखो सिंपल सी चीज़ समझो ना, यहाँ पर तुमने यहाँ पर चीज़ पॉपकॉर्न नाम से क्लास बनाई थी, चीज़ पॉपकॉर्न, ठीक है, चीज़ पॉपकॉर्न एक्सटेंड्स मसाला पॉपकॉर्न, ये करा था। तो देखो इस केस में तुमने सबसे पहले चीज़ पॉपकॉर्न क्लास बनाई थी और एक्सटेंड करवा दिया था मसाला पॉपकॉर्न को, ठीक है। वही चीज़ यहाँ हुई है, तुमने इस लाइन को लिख करके मसाला पॉपकॉर्न क्लास को एक्सटेंड करवा लिया इस एनोनिमस इनर क्लास के अंदर। जैसे इस ये जो चीज़ पॉपकॉर्न क्लास के अंदर तुम एक्सटेंड करा रहे थे मसाला पॉपकॉर्न क्लास को, मतलब इस मसाला पॉपकॉर्न का जो टेस्ट मेथड है वो चीज़ पॉपकॉर्न क्लास के अंदर आ जाएगा। इतनी तो सिंपल सी बात है, ऊप्स की कॉन्सेप्ट है ये। उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया, तुमने मसाला पॉपकॉर्न क्लास को यहाँ पर लिखा और बेसिकली यहाँ पर एक्सटेंड करवाया इस लाइन से तुमने इस एनोनिमस इनर क्लास के अंदर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, देखो अगर ये टेस्ट मेथड को हम हटा देंगे, इस केस में क्या कॉल होगा, इस केस में तुम्हारा वेरी स्पाइसी कॉल होगा। क्यों, क्योंकि तुमने ये मसाला पॉपकॉर्न क्लास को तुमने एक्सटेंड करवा दिया एनोनिमस इनर क्लास में। इस केस में अगर हम रन करेंगे तो देखो वेरी स्पाइसी कॉल हो रहा है। आई होप अब तुम्हें समझ में आया हो, ठीक है। मसाला पॉपकॉर्न क्लास को तुमने एक्सटेंड किया किसमें, ये एनोनिमस इनर क्लास में। ये जो जितना पोर्शन हमने सेलेक्ट कर रखा है ना, ये बेसिकली तुम्हारी क्लास ही है। जैसे हम क्लास कैसे बनाते थे, क्लास चीज़, इस तरीके से हम लोग क्लास कुछ बनाते थे, इस तरीके से तो क्लास बनाते हैं, क्लास चीज़, ये तुम्हारी वही है। बस यहाँ पर क्लास नाम का कीवर्ड नहीं लगा है
और क्लास का नाम नहीं है। तुम इस चीज़ को, इतनी चीज़ को एनोनिमस इनर क्लास ही समझो। ये तुम्हारी एनोनिमस इनर क्लास है जिसका कोई नाम नहीं है। इस क्लास के अंदर तुमने ये मसाला पॉपकॉर्न वाली क्लास जो है इसको एक्सटेंड कर लिया। अब लोग कहेंगे एक्सटेंड कीवर्ड कहाँ लगा है? एक्सटेंड कीवर्ड, बेसिक एक्सटेंड कीवर्ड भी नहीं लगा है। यहाँ पर सब कुछ हिडन हो रहा है। समझने वाली चीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स है थोड़ी। यहाँ पर सब कुछ हिडन हुआ, ना एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ हुआ, ना ही तुम्हारी एनोनिमस इनर क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास वर्ड का यूज़ किया गया, कीवर्ड का, और ना ही एनोनिमस इनर क्लास का कोई नाम है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर तुमने सिंपल सी चीज़ समझो कि तुमने मसाला पॉपकॉर्न क्लास को इतनी लाइन लिखने से तुमने मसाला पॉपकॉर्न क्लास को एक्सटेंड करवा दिया इस एनोनिमस इनर क्लास के अंदर। अब इस एनोनिमस इनर क्लास के अंदर ये टेस्ट मेथड यहाँ पर आ चुका है। अभी तुम्हें दिख नहीं रहा, टेस्ट मेथड आ चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आता था, इस समय एक्सटेंड होकर के देखो चीज़ पॉपकॉर्न के अंदर टेस्ट मेथड आ चुका होगा। वैसे ही इस एनोनिमस इनर क्लास के अंदर टेस्ट मेथड आ चुका है इस मसाला पॉपकॉर्न क्लास को एक्सटेंड करने पर। जैसे ही तुमने मसाला पॉपकॉर्न डॉट टेस्ट मेथड कॉल किया तो इसके अंदर तुम्हारा टेस्ट मेथड जो होगा कॉल हो जाएगा, जो कि कहाँ से आ रहा होगा? इस मसाला पॉपकॉर्न क्लास से। बेसिकली इस क्लास को तुमने एक्सटेंड किया तो अभी तुम्हारा स्पाइसी मेथड कॉल हो जाएगा। लेकिन तुमने बोला कि नहीं भाई, हम तो अपनी खुद की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराएंगे। अभी इस क्लास के अंदर कैसा मेथड है? अभी इस क्लास के अंदर जो मेथड है वो किसका दिया हुआ मेथड है? मसाला पॉपकॉर्न क्लास का दिया हुआ मेथड है। तुमने बोला कि नहीं, जो मेरी एनोनिमस क्लास है, मेरी ये जो एनोनिमस इनर क्लास बनी हुई है, उसके पास अपना खुद का टेस्ट मेथड होगा, हम ओवरराइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने क्या किया, इस मेथड को तुमने पब्लिक वॉइड टेस्ट नाम से इसको ओवरराइड कर दिया और इसके अंदर तुमने लिख दिया वेरी चीज़ी। इस केस में आउटपुट क्या आएगा? देखो वेरी चीज़ी आ गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आई हो। अगर यहाँ तक अभी चीज़ समझ में नहीं आई है तो पहले वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि मेरी तरफ से हमने कॉन्सेप्ट पूरा डिलीवर किया है और पूरी कोशिश करिए ये चीज़ को समझाने के लिए कि यहाँ पर इंटरनली हुआ क्या, किस तरीके से क्लास एक्सटेंड हुई, किस तरीके से एनोनिमस इनर क्लास ये बनी। एनोनिमस इनर क्लास का कोई नाम नहीं होता। ये चीज़ हमने पूरी कोशिश करी इस चीज़ को समझाने के लिए। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई अभी तो पहले इसी समय इस वीडियो को दोबारा देखो, इसी पॉइंट से, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है, अब देखो तुम्हारा ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद अब देखो जो चीज़ हमने अभी तक समझाई वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। वी आर क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास फॉर पॉपकॉर्न क्लास विदाउट नेम। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो तुमने क्लास ब्रेसेस जो लगे दिख रहे हैं तुमको, ये तुम्हारी चाइल्ड क्लास है किसका? मसाला पॉपकॉर्न क्लास का। मसाला पॉपकॉर्न क्लास का ये क्या है? चाइल्ड क्लास है, जितना पोर्शन सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। जैसे बेसिकली क्लास का नाम क्या होता है? टेस्ट। इस तरीके से नाम होता है, क्लास बनती है। इस क्लास का नाम नहीं है, यहाँ पर ब्रेसेस लगे हुए हैं, ये तुम्हारी एनोनिमस इनर क्लास है। वी आर ओवरराइडिंग टेस्ट मेथड, हमने यहाँ पर ओवरराइड कर लिया टेस्ट मेथड को। ठीक है, वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर दैट चाइल्ड क्लास विदाउट पेरेंट रेफरेंस। देखो विद पेरेंट रेफरेंस। ठीक है, बेसिकली विद पेरेंट रेफरेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ? मसाला पॉपकॉर्न क्लास का तुमने यहाँ पर जो मसाला पॉपकॉर्न क्लास है ये किसका ऑब्जेक्ट है? बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है मसाला पॉपकॉर्न, ये किसका रेफरेंस है? मसाला पॉपकॉर्न क्लास का। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ क्या हुआ, तुमने मसाला पॉपकॉर्न क्लास बनाई, मतलब उसका रेफरेंस स्टोर करा तुमने। मसाला पॉपकॉर्न क्लास में तुमने रेफरेंस स्टोर करा किसका? एनोनिमस इनर क्लास का। मतलब तुमने ऑब्जेक्ट एनोनिमस इनर क्लास का क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट एनोनिमस क्लास का क्रिएट किया तुमने ऑब्जेक्ट, लेकिन रेफरेंस किसने स्टोर करा? मसाला पॉपकॉर्न क्लास ने। तो इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए तुमने टेस्ट मेथड को कॉल कर लिया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद इनसाइड एनोनिमस इनर क्लास वी कैन take or declare new methods, but outside of anonymous class we cannot call these methods directly because we are depending on the parent reference. Parent reference can be used to hold child object, but by using that reference we cannot call child specific method. सिंपल सी बात है, पेरेंट का रेफरेंस यूज़ करके हम खाली पेरेंट के ही मेथड्स कॉल कर पाएंगे, चाइल्ड के मेथड कॉल नहीं कर पाएंगे। लेट सपोज अगर हम यहाँ पर एक मेथड बना दें कि void m1, ठीक है, और यहाँ पर हमने लेट सपोज यूज़ कर दिया m1, तो क्या इसको हम कॉल कर पाएंगे? चेक कर लेते हैं। नहीं कर पाएंगे कॉल। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो ये जो टेस्ट मेथड है ये बेसिकली है तो पेरेंट का ही, बस चाइल्ड ने ओवरराइड कर लिया। तो हमको पहले से जावा में ये बात पता है कि पेरेंट क्लास का रेफरेंस यूज़ करके हम पेरेंट का दिए हुए मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये चाइल्ड का अपना खुद का मेथड है। ठीक है, ये चाइल्ड का अपना खुद का मेथड है m1, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मसाला पॉपकॉर्न m1 मेथड को कॉल नहीं कर पा रहा है।
ठीक है, टेस्ट को लेकिन कॉल कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि यार देखो जो टेस्ट मेथड आ रहा है तो वो पेरेंट क्लास से ही रहा है ना, मतलब एक तरीके से वो है तो पेरेंट का ही, बस चाइल्ड ने उसको मॉडिफाई कर दिया। तो पेरेंट का रेफरेंस यूज़ करके तुम टेस्ट मेथड को कॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर चाइल्ड ने अपना खुद का कोई नया मेथड बनाया हुआ है M1, तो उसको तुम कॉल नहीं कर पाओगे पेरेंट का रेफरेंस यूज़ करके। ये सिंपल सी चीज़ थी, हम लोग ऊप्स में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आई होप यहाँ तक पिक्चर क्लियर हुई होगी। तो ये बेसिकली देखो तुम्हारे एग्जाम्पल्स थे कुछ, ठीक है। अब इसी तरीके से ये तुम्हारा देखो क्या है, एनोनिमस इनर क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है इस समय यहाँ पर ये बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो दो एग्जाम्पल हैं ये बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग के एग्जाम्पल हैं। अभी इसको हम समझाने चलेंगे तो हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन हम फिर भी कोड करके एक बार दिखाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर फिर भी कोड करके एक बार दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम इसका एक और क्लास बना लेते हैं टेस्ट 6 नाम से। अब देखो यहाँ पर हमने टेस्ट 6 नाम से क्लास बना ली, और हमने क्या बोला, देखो यहाँ पर हमारे पास मेन मेथड है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक क्लास बनी हुई है पेरेंट, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं रनेबल इंटरफेस को, ठीक है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें उस यार देखो ये पेरेंट क्लास बनी हुई है शायद, तो हम एक काम करते हैं लेफ़्ट नाम से क्लास बना लेते हैं। लेफ़्ट भी बनी हुई है तो हम क्या करते हैं LEFT बना लेते हैं, या हम कुछ और बनाते हैं, डेमो बना लेते हैं क्लास। डेमो भी ऑलरेडी बनी हुई है, ओ सॉरी पेरेंट क्लास बनाएंगे, उसकी एरर उसकी नहीं आ रही थी, एरर आ रही थी। तो हमें क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होगा रनेबल क्लास को, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आए तो स्किप कर सकते हो, लेकिन हम फिर भी एक बार समझा देते हैं उन जिन लोगों को पता है मल्टी थ्रेडिंग। तो यहाँ पर क्या करा, तुमने क्लास बनाई जिसमें हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं रनेबल इंटरफेस को। तो बेसिकली ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम थ्रेड बना रहे हैं। थ्रेड बनाने की मल्टी थ्रेडिंग में दो तरीके होते हैं, या तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लो या फिर इंप्लीमेंट कर लो रनेबल इंटरफेस को। तो लेट सपोज हमने इंप्लीमेंट किया रनेबल इंटरफेस को। अगर हम रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें रन मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है। तो हमने रन मेथड को यहाँ ओवरराइड कर दिया। उसके बाद लेट सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया रन मेथड कॉल्ड, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तुमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तुमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, थ्रेड T = न्यू थ्रेड, ठीक है। और इसके बाद तुमने अगर लेट सपोज T.start कॉल किया तो क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं कॉल हुआ यहाँ पर। तो बेसिकली अभी यहाँ पर कुछ भी कॉल नहीं हुआ है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पेरेंट P = न्यू पेरेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेरेंट का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। उसके बाद T.start लिखेंगे, तो रन मेथड कॉल हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, थ्रेड क्लास जो होती है उसमें हम लोग क्या पास करते हैं, रनेबल के ऑब्जेक्ट को। बेसिकली जो रनेबल जिस क्लास ने इंप्लीमेंट कर रखा है, हमें लग रहा है कि शायद अभी किसी को ये चीज़ें समझ में ना आए तो वो स्किप कर सकता है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि एनोनिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो हमने यहाँ पर रन मेथड को ओवरराइड कर रखा है। उसके बाद हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके कंस्ट्रक्टर में पेरेंट के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। फिर हमने T.start कॉल किया। अब इंटरनली यहाँ पर क्या हुआ हम उसके डिस्कशन में नहीं जाएंगे, लेकिन हमने ये दिखाया कि रन मेथड यहाँ पर कॉल हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हमें करना हो एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू, मतलब देखो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, अगर हमें रन मेथड को ओवरराइड करना है तो हमको एक पहले क्लास बनानी पड़ेगी, फिर वहाँ पर जाके इम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाकर रन मेथड हम ओवरराइड करेंगे। इस तरीके से कहानी करनी पड़ती है पूरी। अगर हमें ये चीज़ एनोनिमस इनर क्लास से करनी है तो हम कैसे करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। लेट सपोज हमने क्या किया, हमने थ्रेड नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, थ्रेड T = न्यू थ्रेड, ठीक है। थ्रेड T = न्यू थ्रेड। यहाँ पर हमने थ्रेड क्लास का बेसिकली हमने क्या करा, ये एनोनिमस इनर क्लास बनाई है, एनोनिमस इनर क्लास है ये तुम्हारी एनोनिमस इनर क्लास है। जैसे यहाँ पर हम क्लास बना रहे थे पेरेंट और इम्प्लीमेंट कर रहे थे रनेबल को, वैसे ही हमने यहाँ पर क्या करा, वैसे ही हमने यहाँ पर इस तरीके से समझो, क्योंकि हमने अभी देखो थ्रेड बनाना सीखा है रनेबल का यूज़ करके, तो हम अभी रनेबल का ही देखेंगे, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, थ्रेड वाली क्लास में नहीं जाएंगे। ये देखो हमने बेसिकली यहाँ पर क्या किया था,
एक सेकेंड, रनेबल आर इक्वल्स टू न्यू रनेबल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कोड ऑटो जनरेट हो गया है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अभी देखो यहाँ पर बेसिकली देखो अभी तक यहाँ पर हमने क्लास में क्या किया था, अभी हम अगर हमें एक थ्रेड बनाना होता था तो हम एक क्लास बनाते थे और हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता था रनेबल इंटरफेस को, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें ओवरराइड करना होता था रन मेथड को। मतलब हमने कितनी चीज़ें करी, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट रनेबल लिखा, उसके बाद जा करके हमने रन मेथड ओवरराइड किया, मतलब इतनी चीज़ें करी। अभी हमें क्या करना है एनोनिमस इनर क्लास से, हमें कुछ नहीं करना है। हमने ये एक एनोनिमस इनर क्लास बना ली, ठीक है। रनेबल इंटरफेस को हमने ऐसे इस तरीके से इम्प्लीमेंट करा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमने रन, अभी ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया किसके अंदर, एनोनिमस इनर क्लास के अंदर, ये जो हमारी एनोनिमस इनर क्लास है जिसका कोई नाम नहीं है, तो हमें इसमें यहाँ पर रन मेथड की ओवरराइडिंग करानी पड़ेगी, इसलिए एरर आ रही है। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, यहाँ पर रन मेथड ओवरराइड हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने लिख दिया रन मेथड कॉल्ड, रन कॉल्ड, ठीक है, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू थ्रेड। और अगर लास्ट एग्जांपल में याद हो तो इस थ्रेड के अंदर हमने पेरेंट का ऑब्जेक्ट पास कर रखा था, ठीक है। उसी तरीके से हम थ्रेड के अंदर क्या पास करेंगे, इस बार रनेबल के ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। क्यों, पिछली बार हमने देखो थ्रेड के अंदर किसको पास कर रखा था, पी के ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट कर रहा था रनेबल को। उसी तरीके से हम इस थ्रेड कंस्ट्रक्टर के अंदर रनेबल के ऑब्जेक्ट को पास करेंगे और टी डॉट स्टार्ट लिखेंगे तो रन कॉल्ड लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका था थ्रेड बनाने का रनेबल इंटरफेस का यूज़ करके, ठीक है, विद एनोनिमस इनर क्लास। अब लेट सपोज हम थ्रेड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड क्लास, ठीक है। रनेबल इंटरफेस का यूज़ करके थ्रेड नहीं बना रहे, अब हम थ्रेड बना रहे हैं किसका यूज़ करके, थ्रेड क्लास का। तो लेट सपोज हमने ये थ्रेड क्लास बनाई और यहाँ पर हमने लिखा थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ठीक है। और हमने यहाँ पर ये एनोनिमस इनर क्लास इस तरीके से बना ली, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर रन मेथड को ओवरराइड किया, जैसे कि देखो यहाँ पर कर रखा है पब्लिक वॉइड रन, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया रन कॉल्ड, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर टी डॉट स्टार्ट कॉल कर दिया। अब लोग कहेंगे कि भैया यहाँ पर हमने वो थ्रेड क्लास के अंदर हमने जो था थ्रेड कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने रनेबल को तो करा ही नहीं है उसका ऑब्जेक्ट पास। तो जब भी हम थ्रेड बनाते हैं थ्रेड क्लास का यूज़ करके, उस केस में हमें थ्रेड कंस्ट्रक्टर के अंदर रनेबल को पास नहीं करना होता है। उस केस में हम सिंपली टी डॉट स्टार्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो रन कॉल्ड लिख के आ गया। तो आई होप ये एनोनिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट देखो, इस कॉन्सेप्ट में यार थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो एनोनिमस इनर बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग की हैं, तो हम ज़्यादा डीप में घुस नहीं रहे हैं क्योंकि हो सकता है किसी को चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन फिर भी इसमें यहाँ पर एग्जांपल्स लगे हुए हैं, तुम लोग पीपीटी को रेफर कर सकते हो। और हाँ, ये मत सोचना कि इस चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, जब भी हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स एनोनिमस इनर क्लास का यूज़ करते हुए हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए एनोनिमस इनर क्लास में हमने जो पॉपकॉर्न वाला एग्जांपल समझा था, मसाला पॉपकॉर्न और चीज़ पॉपकॉर्न, वो एग्जांपल बिल्कुल बेस्ट है एनोनिमस इनर क्लास को समझने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ से हमारा एनोनिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास के बारे में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ।